मैं विद विपिन मोरा में आप सभी का स्वागत है। तो हम भाई पढ़ रहे थे यूपीएसआई और यूपी पुलिस का। हम क्या कर रहे थे, मैथ कर रहे थे। और मैंने क्या बताया कि ये जो मैथ है भाई हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में या जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैथ पूछा जाता है, हर एक एग्जाम के लिए ये मैथ जो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक। और मैं भाई और किसका लेके चल रहा हूँ, यूपीएसआई और यूपी पुलिस का। ठीक, मैथ लेके चल रहा हूँ। बाकी हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जो लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को अभी का जस्ट सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ठीक, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिल जाया करेगा जैसे मैं वीडियो अपलोड किया करूंगा। ठीक, तो भाई आज मैंने कल क्या बताया, मैंने मैथ में क्या पढ़ा रहा था भाई, मैं मैथ में पढ़ा रहा था टाइम एंड वर्क, जिसे क्या बोला जाता है भाई, समय और कार्य। क्या पढ़ा रहे थे हम, टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे थे। ठीक, किसका, यूपीएसआई और यूपी पुलिस का टाइम एंड वर्क करा रहे थे। और जो कल मैंने क्लास लिया, इससे पहले जो पहली क्लास थी उसमें टाइम एंड वर्क की सारी मैंने बेसिक बातें बताई, कैसे कैसे क्या होता है। तो जो लोग भाई डायरेक्ट दूसरी क्लास पे आ रहे हैं वो पहले जाकर पहली क्लास देखें और फिर जाके दूसरी क्लास पे आए। ठीक, क्योंकि पहली क्लास मैंने सारी जो बातें बताई थी, सारी की सारी बातें मैं बेसिक बेसिक बातें बताई थी, कैसे कैसे क्या क्या मामला हो सकता है। ठीक, तो और मैंने क्या बताया भाई, और ये बताया था कि टाइम एंड वर्क पढ़ने का दो तरीका है, एक इज्यूमिंग वर्क मान के, एक वर्क बराबर वर्क मान के। ठीक, यही दोनों हम लोगों को क्या करना है, यूज करना है। तो आज मैं भाई पीडीएफ के थ्रू पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो इसमें क्या क्या टाइप कवर होगी भाई, क्या क्या टाइप कवर होगी टाइम एंड वर्क में, कौन कौन सी टाइप कवर होगी। देखो पहली बेसिक क्वेश्चन, ठीक, बेसिक क्वेश्चन होगा। फिर क्या होगा भाई, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा। फिर एमडीएच मतलब मैन डे आवर्स। फिर तीसरी टाइप है कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन होगा। फिर चौथी टाइप है मैन वुमेन और चाइल्ड। पांचवी अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन। और टाइप छठवीं रहेगी लेफ्ट वर्क आफ्टर सम डेज और लेफ्ट बिफोर सम डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दो तीन लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, कुछ दिन बाद कोई पर्सन काम छोड़कर चला जाएगा या कुछ दिन बाद कोई चला जाएगा, मतलब काम समाप्त होने से कुछ दिन बाद कोई काम छोड़कर चला जाएगा, या काम खत्म होने से कुछ दिन, काम शुरुआत से कुछ दिन बाद कोई काम छोड़कर चला जाएगा, या काम खत्म होने से पहले ही कोई काम छोड़कर चला जाता है। ठीक, फिर क्या भाई, बिफोर एंड आफ्टर मिक्स क्वेश्चन। फिर हम क्या लेंगे, बिफोर और आफ्टर का मिक्स क्वेश्चन लेंगे। फिर क्या होगा भाई, मोर एंड मोर। और फिर क्या होगा, मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक, तो अभी हम क्या भाई बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन। टाइप 1, कौन सी टाइप है भाई, टाइप 1, टाइप 1 है। टाइप 1 क्या रहेगा, बेसिक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कह रहा कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो बताइए ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। ठीक, तो क्या बताया था भाई, कल जो इससे पहले क्लास हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि भाई एज्यूमिंग वर्क मानकर भी हम कर सकते हैं और वर्क बराबर वर्क मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या दिया करा, ए किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को कितने दिन में करता है भाई, ए किसी काम को 10 डेज में करता है। ठीक, 10, ए किसी काम को 10 डेज में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। ठीक, तो कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक, तो मैंने क्या बताया था भाई, मैंने क्या बताया कि जो एज्यूमिंग मेथड है, एज्यूमिंग वर्क मान के करना है, तो मैंने क्या बताया था कि भाई टोटल वर्क हमको मानना है। अब टोटल वर्क हम क्या मानेंगे, 10 और 15 से कटने वाला कोई भी संख्या जो भी हमारे दिमाग में आएगा, ऐसा कोई वर्क मानेंगे टोटल वर्क जो भी 10 और 15 से कट जाए। तो ज्यादातर लोग क्या मानते हैं भाई, एलसीएम मानते हैं, लेकिन मैं एलसीएम मानने के लिए नहीं कहता हूं। जो भी आपके दिमाग में आ जाए वर्क, कुछ भी आ जाए, लेकिन वो ऐसा वर्क मानना पड़ेगा जो 10 से भी कटे और 15 से भी कटे। ठीक, तो हम भाई 10 और 15 से कटने वाली संख्या हम लिख लिए 30। 30 ये क्या है भाई, टोटल वर्क। टोटल वर्क हम मान लिए, टोटल वर्क 30 है। देखो 10 तिया 30 और 15 दूना 30, 10 तिया 30 और 15 तिया 30, 10 तिया 30 और 15 तिया 30, 10 तिया 30 और 15 तिया 30। इसका मतलब कि एक दिन की इफिशिएंसी कितना है, इसका मतलब क्या क्वेश्चन में है कि अगर भाई अगर टोटल वर्क 30 है, टोटल कार्य कितना है 30 है, ए इसको 10 दिन में समाप्त करेगा, उसी जगह टोटल वर्क 30 है और बी उसको कितने दिन में समाप्त करेगा, खत्म करेगा 15 दिन में। तो जब 10 दिन में 30 वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3, और बी उसी तरह 15 दिन में 30 वर्क पूरा कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 2। ये इनकी एक दिन की एफिशिएंसी आ रही है कि एक दिन का वन डे वर्क
और बी के एक दिन का 1 डे वर्क। तो दोनों को अगर हम मिलाएं भाई, ए एक दिन में कितना वर्क कर रहा है 3, बी एक दिन में कितना वर्क कर रहा है 2, तो दोनों मिलाकर कितने कर रहे हैं भाई 5। और कहा कि तो बताइए ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, मतलब ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो भाई टोटल वर्क कितना है 30, टोटल वर्क कितना है 30, और एक दिन में ये कर कितना रहे हैं, एक दिन में दोनों मिलाकर कितना करे 5। तो जब हम काटेंगे भाई कितना निकल कर आएगा 5 6 30। तो कितना दिन लगाएंगे ये सब करने में, समाप्त करने में, 6 डेज। ठीक, कितना समय लगेगा 6 डेज। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया भाई, कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। क्या दिया है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर, ए प्लस बी, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं भाई 6 डेज, 6 डेज में समाप्त करते हैं। ठीक, और बी अकेले उस कार्य को 8 दिन में, अगर बी अकेला करेगा तो बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा भाई 8 दिन में। ठीक, कितने दिन में 8 दिन में। तो क्या बोला, तो बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम क्या कहें भाई, हम क्या बताएं आपको कि आप टोटल वर्क पहले मानना है कि भाई टोटल वर्क कितना है, 6 और 8 से कटने वाली कोई संख्या, मैंने मान लिया 24, तो मैंने मान लिया भाई टोटल वर्क कितना है 24, टोटल वर्क कितना है 24, टोटल वर्क 24 है। तो देखो 6 चौको 24, 6 चौको 24, 8 तिरिका 24, 6 चौको 24 और 8 तिया 24, 8 तिरिका 24। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करना है 4, और बी अकेला कितना कर रहा है 3। तो जब एक बात बताओ कि जब यहां पे बी क्या कर रहा है भाई, बी 3 वर्क कर रहा है, बी कितना कर रहा है 3, बी 3 कर रहा है, और ए और बी मिलाकर कितना वर्क कर रहे हैं 4, और बी अकेला एक, देखो भाई बी एक दिन में कितना वर्क कर रहा है 3, तो मैंने लिख दिया बी की एफिशिएंसी एक दिन की कितने 3, और ए और बी मिलाकर कितना वर्क कर रहे हैं 4। तो भाई जब दोनों मिलाकर 4 वर्क कर रहे हैं एक दिन में, जब दोनों मिलाकर 4 वर्क कर रहे हैं एक दिन में, और बी 3 कर रहा है, देखो बी अकेला 3 कर रहा है एक दिन में, तो ए कितना कर रहा होगा भाई, यही कर रहा होगा, ए कितना कर रहा होगा 1। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बताइए ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो कितने दिन में करेगा भाई ए, टोटल वर्क कितना है 24, टोटल वर्क 24 है, और ए की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी 1, तो कितना दिन लगाएगा भाई 24 डेज लगाएगा। कितना डेज लगाएगा 24 डेज। ठीक, बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, ये कोई ना सोचे कि भाई इजी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी इससे भी टफ क्वेश्चन आएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक, कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को 10 5 और 30 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, कह रहा है कि ए 10 दिन लगाता है करने में, ए कितना दिन लगा रहा है भाई 10 डेज, ए 10 डेज लगा रहा है। ठीक, बी 5, बी कितना समय लगा रहा है भाई, बी 5 दिन लगा रहा है, और उसी जगह सी कितना समय लगा रहा है भाई, सी कितना समय लगा रहा है, सी 30 दिन में खत्म कर रहा है, 30 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक, देखो ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को समाप्त करने में, मतलब सेम वर्क सेम है, ए जिस काम को 10 दिन लगा रहा है, बी उसी काम को 5 दिन लगा रहा है समाप्त करने में, और सी उसी काम को समाप्त करने में कितना दिन लगा रहा है, 30 दिन का समय ले रहा है। 5 10 5 30, 10 5 30, तो हम क्या मानेंगे भाई, हम क्या मानेंगे, टोटल वर्क हमें मानना है, तो 10 और 10 5 30 से कटने वाली कोई संख्या क्या है भाई, 30 खुद है, तो हम मानेंगे टोटल वर्क कितना है 30, टोटल वर्क 30 है। तो देखो 10 3 30, 5 36 और 30 कम 30। अब ये पता चल गया कि ए के एक दिन की एफिशिएंसी 3, बी के एक दिन की एफिशिएंसी 6, सी के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है 1 है। मतलब ए एक दिन में 3 वर्क कर रहा है, बी एक दिन में 6 वर्क कर रहा है, सी एक दिन में कितना वर्क कर रहा है 1। तो तीनों मिलाकर कितना कर रहे हैं भाई, तीनों मिलाकर 6 3 9 1 10, तीनों मिलाकर, इसका मतलब कि भाई तीनों मिलाकर एक दिन में 10 कार्य कर रहे हैं। ठीक, अब क्या पूछा है कि लास्ट में पूछा है कि तो तीनों मिलाकर, देखो कह रहा है कि तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो किसका दिया भाई, तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी, कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। टोटल वर्क कितना है भाई 30, टोटल वर्क कितना है 30, और तीनों के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 10, तो कितना दिन लगाएंगे भाई 3 डेज। कितना दिन लगेगा, 3 दिन का समय लगेगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? कह रहा है कि ए, बी और सी एक साथ किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उसे 12 दिनों में, बी अकेले उसे 18 दिनों में कर सकता है, सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक, तो क्या कहा भाई? ए, बी, सी। कहने का मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को समाप्त करने में कितना समय ले रहे भाई? 4 डेज। कितना? 4 डेज। 4 डेज ले रहे हैं। ठीक, अब ए अकेला उस कार्य को समाप्त करने में, ए अकेला उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगा रहा है भाई? ए 12 दिन लगा रहा है। ए कितना समय लगा रहा है? 12 डेज। और बी कितना समय लगा रहा है भाई? बी 18 डेज लगा रहा है। बी 18 डेज लगा रहा है, 18 दिन लगा रहा है। ठीक, तो हम क्या बताए भाई? हम क्या बताए? हमको टोटल वर्क मानना है। हमें क्या मानना है भाई? टोटल वर्क। हमें क्या मानना है? टोटल वर्क। तो 4, 12 और 18 से कोई कटने वाली संख्या हम टोटल वर्क मानेंगे। ठीक, 4, 12, 18 से टोटल वर्क हमको मानना है। तो भाई टोटल वर्क क्या मानेंगे? वो वर्क मानेंगे जो 18 से भी कट जाए, 12 से भी और 4 से भी। अगर हम देखो 36 मार रहे हैं तो 18 दूना 36, 12 तिया 36 और 4 नवा 36। हमने मान लिया टोटल वर्क कितना है भाई? 36। टोटल वर्क कितना है? 36। देखो 4 नवा 36, 4 नवा 36, 12 तिया 36 और 18 दूना 36, ये निकल कर आया। ठीक, कि ए, बी प्लस सी तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी? 9 है। ये एक दिन की एफिशिएंसी निकल कर आ रही है कि मतलब एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं। ए, बी, सी तीनों मिलाकर एक दिन में 9 वर्क कर रहे हैं। ए कितना कर रहा है? 3। और बी कितना कर रहा है? 2। तो क्या पूछा है? कह रहा है कि भाई सी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। ठीक, सी उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा। तो देखो ए कितना है भाई? ए कितना है? 3। देखो ए कितना है? 3। बी कितना एक दिन में कर रहा है? 2। ए 3, बी 2। तो ए, बी, सी तीनों मिलाकर 9 वर्क कर रहे हैं। तो ए, बी मिलाकर 5 हुआ, तो सी कितना कर रहा होगा भाई? 4। सी कितना कर रहा है? 4। देखो तभी 3, 2, 5, 5, 4, 9। तो सी के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई? 4। तो जब 4 निकल कर आई तो किससे कराना है भाई? सी से। सी से कराना है। तो टोटल वर्क कितना है? 36। सी के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो क्या हो जाएगा भाई? 4 नवा 36, 4 नवा 36, 4 नवा 36 कितना दिन लगेगा? 9 डेज। कितना लगेगा भाई समय? 9 डेज। ठीक, कितना समय लगेगा? 9 डेज। तो क्या उत्तर निकल कर आया? 9 डेज। ठीक, ऐसे हम करेंगे। अब देखो क्या दिया है? कह रहा है कि भाई ए, बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए, बी और सी उसे 8 दिनों में करते हैं। तो सी अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा। ठीक, कह रहा है कि ए प्लस बी, ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगा रहे हैं भाई? 12 दिन लगा रहे हैं। कितना? 12 डेज लगा रहे हैं। ठीक, जबकि ए, बी और सी, कौन कौन? ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगा रहे हैं भाई? 8 दिन लगा रहे हैं। कितना? 8 डेज लगा रहे हैं। ठीक, 8 डेज लगा रहे हैं। तो क्या पूछा है भाई? तो हम मान लेंगे भाई टोटल वर्क हमको मानना है। तो 12 और 8 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 24। तो हम मान लेंगे भाई टोटल वर्क क्या है? 24। तो 12 दूना 24, ठीक, 8 तरीका 24। ए और बी के एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं? 3। और क्या पूछा भाई? सी। जब सी पूछा है तो भाई देखो ए और बी एक दिन में मिलाकर कितना काम कर रहे हैं? 2। ए और बी कितना वर्क कर रहे हैं? 2, दोनों मिलाकर। और यहाँ पे ए, बी, सी 3 वर्क कर रहे हैं। तो जब ए, बी 2 कर रहे हैं तो सी कितना कर रहा होगा भाई? एक दिन में 1 कर रहा होगा। तो पूछा है सी से, तो हम बताएंगे सी इसका टोटल वर्क कितना है? 24। और सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई? 1। तो सी कितना दिन लगाएगा भाई? 24 डेज लगाएगा। कितना लगाएगा? 24 डेज। कितना दिन लगाएगा? सी इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगाएगा? 24 दिन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया भाई? कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? बोला कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी उसी काम को 8 दिनों में तथा सी और ए उसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? ठीक, तो क्या दिया है भाई? ए और बी क्या दिया है? ए प्लस बी, ए प्लस बी उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगा रहे हैं भाई? 12 दिन लगा रहे हैं। ठीक, कितना दिन लगा रहे हैं? 12 दिन लगा रहे हैं। और क्या दिया भाई? बी और सी, बी प्लस सी उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगा रहे हैं? 8 दिन लगा रहे हैं। 8 दिन लगा रहे हैं। सी, ए 6 दिन लगा रहे हैं भाई। सी और ए, सी प्लस
ए कितना दिन लगा रहे हैं, 6 डेज लगा रहे हैं। ठीक, यही दिया है कि ए बी 12 दिन, ए बी 12 दिन, बी सी 8 दिन, सी ए 6 दिन। ए बी 12, बी सी 8 और सी ए 6 दिन में कार्य को समाप्त करे, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक, तो हम फिर वही मानेंगे भाई टोटल वर्क। अब टोटल वर्क क्या माने, टोटल वर्क हम क्या माने बताओ। जो टोटल वर्क वो मानेंगे, मतलब एज्यूमिंग मेथड हम यूज कर रहे हैं, एज्यूमिंग वर्क मानकर कर रहे हैं, तो 12, 8, 6 से कटने वाली कोई संख्या क्या हो जाएगी, 24। क्या हो जाएगी भाई, 24। तो हम मानेंगे भाई टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क 24 है। तो देखो 12 दूना 24, 8 तिरिका 24 और 6 चौको 24। ये निकल कर आया कि ए बी एक दिन में 2, ए बी मिलकर 2 वर्क कर रहे हैं एक दिन में, बी सी 3 वर्क कर रहे हैं, सी ए एक दिन में 4 वर्क कर रहे हैं। ठीक, तो अगर अब इसमें देखो क्या मिला हमको भाई, अब इसे हमें क्या मिला, क्या समझ में आया कि देखो यहां पे क्या निकल कर आया, ए 2A, बी बी 2B, सी सी 2C। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं भाई, 2 कोष्टक में A प्लस बी प्लस सी, ये भाई 2A 2B 2C, देखो 2A 2B और 2C हम लिख सकते हैं। और दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं भाई, 2A 2B 2C। अब इस बार क्या मिला हमको, A B C नहीं मिल रहा है, हमको मिला 2A 2B 2C, हम कॉमन ले लिए 2। ठीक, जोड़ा जाए कितना निकल कर आएगा, 9। कितना निकल कर आएगा भाई, 5 4 3 7 2 9। अब खाली A B C हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या मिलेगा हमको भाई, 4.5। क्या मिलेगा, 4.5। तो क्या निकल कर आया, A प्लस बी प्लस सी एक दिन के में कितना काम कर रहे हैं, 4.5। मतलब कि जब ए बी और सी तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितना करेंगे, 4.5 मतलब 4.5। तो किसका पूछा है, कह रहा कि भाई बी अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसका मतलब कि अब ए बी सी से नहीं कराना है, केवल अगर बी करे उस वर्क को तो कितने दिन में, ये जो 24 वर्क है टोटल, इस वर्क को कितने दिन में केवल अकेला बी समाप्त कर देगा। ठीक, तो अभी हमको बी की एफिशिएंसी पता करनी पड़ेगी ना भाई, बी की एक दिन का वनडे वर्क कितना है, मतलब बी के एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है। अब बी के एक दिन की कार्य क्षमता हमको पता करना होगा भाई। अब कैसे पता करेंगे, अब ये कैसे पता करेंगे, अब ये तरीका देखो कैसे पता करा जाएगा। क्या पूछा है कि बी अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा, मतलब हमको बी का पता करना है कि भाई बी के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है। तो हम इसमें देखेंगे भाई किसमें बी नहीं है, जिसका पता करना होगा वो इसमें देखेंगे किसमें बी नहीं है। ठीक, उसका हम देखेंगे किसमें बी नहीं है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी, बी इसमें नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो ए सी की कार्य क्षमता कितनी है, ए सी की कार्य क्षमता कितनी, 4। ए और सी की कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की, 4। देखो ए और सी की कार्य क्षमता 4 है, और जब दोनों तीनों को मिलाकर 4.5 है और ए सी 4 है, तो बी कितना होगा भाई, हाफ होगा, आधा या 0.5। ठीक, तो अब हमें पता चल गया भाई बी की एफिशिएंसी पता चल गई। अब बी की पता चल गई एफिशिएंसी, तो हमको बी से कराना है, तो हम क्या करेंगे भाई, हमको बी से कराना है। तो टोटल वर्क कितना है, 24। टोटल वर्क कितना है, 24। टोटल वर्क कितना है, 24। क्वेश्चन सही है कि गलत है, कितना है, 20 डेज है क्या कहीं पे। क्वेश्चन सही है भाई, क्वेश्चन सही है। इसमें देखो कह रहा कि सी और ए 20 दिन लगाते हैं, इसमें क्या भाई, इसमें 12, 8 और 6 दिया, इसमें 12, 8, 6 दिया। देखो इसमें क्या दिया, 12, 15 और 6 दिया। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं जाते हैं भाई, इसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कुछ अलग लिखा है और हिंदी में कुछ अलग। देखो ए बी 12 दिन, ए तो ठीक है, फिर बी सी 15 दिन, यहाँ पे बी सी 8 दिन लिखा है, सी और ए 6 दिन, यहाँ पे सी और ए कितना लगा है, 20 दिन। ठीक, क्वेश्चन उल्टा है। तो अब बी एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, आधा, आधा तो कराएंगे भाई इसको, आधा वर्क कर रहा है। ठीक, तो क्या होगा भाई, 24, 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 गुणे 2, मतलब क्या निकल कर आएगा, 48 डेज। क्या निकल कर आएगा, 48 डेज। ये हो जाएगा आंसर कितना, 48 डेज। अगर इसके हिसाब से जाएंगे भाई, इंग्लिश के हिसाब से, तो आप क्या करना, जहां 12 है वहां 12 तो रहेगा, बी सी की जगह क्या रहेगा, 15, यहाँ पे 15 हो जाएगा, सी ए की जगह क्या हो जाएगा, सी ए की जगह क्या हो जाएगा, 6। ठीक, आप इसको लगा लेना, इंग्लिश वाला आप लगा लेना। ठीक, बाकी ऐसे ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, कह रहा ए और बी एक साथ 12 दिन में कोई कार्य पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ उसी कार्य को 15 दिन में, ए और सी मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए कि तो ज्ञात कीजिए तीनों अकेले अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, इस बार उसमें क्या पूछा था, केवल बी का, इसमें तीनों का पूछ लिया है, तो इससे क्या होगा भाई, आपका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो क्या दिया है, ए और बी 12 दिन लगाते हैं, क्वेश्चन सेम है, लेकिन ए प्लस बी
कितना दिन, कितना समय लगा रहे हैं भाई, ए बी कितना ले रहे हैं, कितना दिन लगा रहे हैं, 12 डेज। ए बी कितना समय लगा रहे हैं, 12 डेज। बी सी 15, वही क्वेश्चन है जो इंग्लिश वाला वर्जन है वो इसमें आ गया है, ठीक। बी और सी 15 दिन। बी प्लस सी कितना समय लगा रहा है भाई, 15 डेज। कितना, 15 डेज। और ए और सी, ए प्लस सी कितना समय लगा रहे हैं भाई, ए और सी 20 दिन। ए और सी को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक। 20 डेज, यही है क्वेश्चन। कितना भाई, 12 15, देखो 12 15 और 20, देखो 12 15 और 20। तब फिर उसी तरह हो जाएगा भाई, क्या करना है हमको, टोटल वर्क मानना पड़ेगा। अब टोटल वर्क क्या माने, 12 15 और 20 से कटने वाली कोई संख्या, 12 15 और 20 से कटने वाली संख्या हम 60 मान लेते भाई। अभी 60 क्या है भाई, 60 क्या है, टोटल वर्क है, 60 टोटल वर्क है। तो 12 25 60, ठीक, 12 25 60, 15 चौको 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60, कितना होगा भाई, 20 तिया 60। ए और बी एक दिन में मिलकर 5 वर्क कर रहे हैं, बी और सी एक दिन में 4 वर्क कर रहे हैं, ए और सी एक दिन में 3 वर्क कर रहे हैं, ठीक। तो अब हम क्या बताए थे भाई, अब हम क्या बताए थे यहाँ पे, अब क्या निकल कर आया भाई, देखो क्या निकल कर आया, ए 2a, बी 2c, सी 2c। तो क्या निकल कर आया भाई, 2, हम क्या किए, कॉमन ले लिए पहले, मतलब 2a 2b 2c सब मिलकर कितना वर्क कर रहे हैं भाई, कितना वर्क कर रहे हैं, देखो 5 4 9 9 3 12, 5 4 9 9 3 12। अगर 2 से काटेंगे तो कितना मिलेगा हमको भाई, 6। तो इसका मतलब कि a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई, 6। मतलब अब ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं, 6। देखो 2a 2b 2c मिलकर कितना कर रहे हैं, 12। तो ए बी सी कितना कर रहे हैं, तीनों मिलकर 6। अब क्या पूछा है, कह रहा है कि भाई, क्या पूछा, कह रहा है कि तीनों ज्ञात कीजिए कि तीनों अकेले अकेले कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक। तो हम पहले एफिशिएंसी पता कर लेते हैं सबकी। अब जब अकेले अकेले सबको बताना है तो एफिशिएंसी भी सबकी अकेले अकेले पता होनी चाहिए कि एक दिन की कार्य क्षमता ए की कितनी है, ए की कार्य क्षमता बी की कितनी है, और एक दिन की कार्य क्षमता सी की कितनी है, ठीक। तो अब हमें पता करना ए का, कि टोटल तो ए बी सी मिलकर कितना वर्क कर रहे हैं भाई, 6। अब हमें पता करना है कि ए की एक दिन की एफिशिएंसी, तो एक इसमें नहीं है। हम खाली ये देखेंगे कि भाई हम जिसकी एफिशिएंसी पता करना होगी, जिसकी एफिशिएंसी हमें पता करना होगा, हम देखेंगे कि भाई एक इसमें नहीं है। ए का पता करना है एक दिन की एफिशिएंसी, तो एक इसमें नहीं है, एक इसमें नहीं भाई, इसमें नहीं है, बी प्लस सी में। और देखो बी प्लस सी एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं, बी और सी मिलकर, देखो बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 4 कर रहे हैं, ठीक। बी और सी एक दिन में कितना वर्क, देखो बी और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 4, ये कर रहे हैं भाई 4 वर्क। और टोटल तीनों मिलाकर 6, बी सी 4 वर्क कर रहे हैं मिलकर, बी सी 4 और तीनों मिलाकर 6। तो ए कितना कर रहा होगा भाई, 2। ए कितना कर रहा होगा, 2, ठीक। ए कितना कर रहा होगा, 2। अब देखो एक पता चल गया, अब हमारा काम आसान हो जाता है। अब देखो यहाँ पे हमें पता करना हो कि बी की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी पता करना हो बी की। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी मिलकर कितना वर्क कर रहे हैं, 5। ए बी मिलाकर कितना एक दिन में कर रहे हैं, 5 वर्क। ए बी 5 वर्क कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे ए कितना निकल कर आया, ए का 2 निकल कर आया, ठीक। ए का कितना निकल कर आया, 2। जब हमें पता चलेगा कि ए बी ए का एक दिन का वनडे वर्क कितना है, 2 है, तो और दोनों को मिलाकर 5 है, तो बी का कितना हो जाएगा भाई, बी का कितना हो जाएगा, 3। तो बी का निकल गया 3, बी का निकल गया 3। और देखो अब ए 2 बी 3, तो सी कितना हो जाएगा भाई, 1, क्योंकि तीनों का 6 है, तीनों मिलाकर 6 वर्क कर रहे हैं एक दिन में। तो जब ए एक दिन में 2, बी एक दिन में 3, तो सी एक दिन में 1 वर्क करेगा। अब हम सबका अलग अलग निकाल लेंगे भाई। अब ए की बात करेंगे, एक कितने दिन में समाप्त करेगा, टोटल वर्क कितना है, 60, टोटल वर्क कितना है, 60। और एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, 2, ये कितना दिन लगाएगा भाई, 30 डेज लगाएगा। कितना दिन लगाएगा, 30 डेज लगाएगा, ठीक, ये 30 डेज लगाएगा। उसी तरह बी की बात करें भाई, बी की बात करेंगे तो टोटल वर्क कितना है, 60। बी एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, 3। हम 3 से भाग देंगे तो क्या निकल कर आएगा इसका, 20 डेज। क्या निकल कर आएगा, 20 डेज, ठीक। अब किसकी बात करेंगे भाई, सी की। सी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो सी का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क कितना है, 60। और सी की एक दिन की एफिशिएंसी 60 है, तो कितना दिन लगाएगा भाई, 60 डेज। कितना दिन लगाएगा, 60 डेज। तो क्या निकल कर आएगा भाई, देखो 30 20 60, 30 20 60, 30 20 60, ठीक, 30 20 60। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, कह रहा है कि ए बी और सी एक साथ किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं।
ए अकेला उसे 36 दिन में कर सकता है, बी अकेला 54 दिन में कर सकता है, तो सी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक, तो क्या दिया भाई, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, ए बी और सी कितना दिन लगा रहे हैं भाई, 12 दिन लगा रहे हैं। कितना, 12 दिन लगा रहे हैं। अब देखो हम बार बार डेज नहीं लिखेंगे वो, ठीक, अब बार बार हम डेज नहीं लिखेंगे। ये कितना दिन लगा रहे हैं, 12 दिन लगा रहे हैं। अब इसका मतलब समझ जाना है आपको, ए अकेला उसे 36 दिन में खत्म कर रहा है। ए कितना दिन लगा रहा है भाई, 36 दिन ले रहा है। और बी कितना समय लगा रहा है, बी कितना समय लगा रहा है भाई, 54। बी कितना समय लगा रहा है, 54। तो हम क्या बताए भाई, टोटल वर्क मानना है हमको। क्या मानना है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क अब क्या मानना पड़ेगा, 12, 36 और 54 से कटने वाली संख्या को हमें क्या मानना पड़ेगा, टोटल वर्क। अब देखो 54 दूना 108 होता है, 54 दूना 108 होता है। हमें टोटल वर्क कैसे माने, अगर हमको ना समझ में आए कि भाई कोई टोटल वर्क क्या माने कि जो 54 से भी कट जाए, 36 भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, तो हमें क्या मानना, जो इसमें तीनों में जो सबसे बड़ी नंबर होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी क्या है, 54। तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 54 है। तो इसका पहाड़ा पड़ेंगे कैसे, जैसे 54 एकम 54, क्या 54 36 से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर 54 दूना 108, 54 दूना 108, क्या 108 36 से कटेगा, क्या, अब देखो पहाड़ा पड़ेंगे 54 दूना 108, क्या 108 36 से कटेगा, तो 36 तिया 108, देखो 54 दूना 108 और 36 तिया 108, 36 तिया कितना होता है, 108, कट जाएगा। क्या 12, क्या 108 जो माने 54 दूना 108 माने हैं, वो 12 से भी कटना चाहिए, तो 12 नवा 108। तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे, 108, क्या मानेंगे 108, क्या मानेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क 108 माने, तो 12 नवा 108, 36 तिया 108 और 54 दूना 108। करेक्ट। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ये तो आसान है ना भाई। यहां पे देखो हमें क्या करना है भाई, अब हमको केवल पता करनी है कि सी की एक दिन की एफिशिएंसी क्या है, सी के एक दिन की कार्यक्षमता क्या है। तो ए एक दिन में कितना वर्क कर रहा है भाई, ए 3 कर रहा है, ठीक। बी कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, और सभी मिलाकर 9 कर रहे हैं। तो सी कितना यहाँ पे कर रहा होगा भाई, सी 4 कर रहा होगा। तो सी की एक दिन की एफिशिएंसी पता चल गई कितनी, 4। तो सी से हमें कराना है वर्क को, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना है भाई, 108। और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो हम जब काटेंगे तो क्या मिलेगा भाई, 4 दूना 8, देखो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 बचा 28 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, कितना दिन लगेगा, कितना, 27 दिन। ये हो जाएगा हमारा आंसर, कितना, 27 दिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा कि एल और एम एक काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, क्या दिया है, कह रहा कि एल और एम एक काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में कर सकते हैं यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में वे उस काम को पूरा कर लेंगे। तो आसान है ना भाई, इसमें तो कोई दम है नहीं। कह रहा कि एल और एम, एल और एम, एल कितना दिन लगा रहा है भाई, 30 डेज, और एम कितना लगा रहा है भाई, 90 डेज। कितना, 90 डेज। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर, तो टोटल वर्क क्या माने भाई, यही 90 मान लेंगे हम, 90 मानेंगे टोटल वर्क। तो क्या निकल कर आएगा भाई, 30 या 90 और 90 एक 90, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं भाई, 3 1 4, कितना कर रहे हैं, 3 1 4, कितना कर रहे हैं, 3 1 4। तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 3 1 4। तो पूछ रहा है कि भाई दोनों मिलाकर, नहीं दोनों, तो कितने दिनों में वे उस काम को पूरा करेंगे। तो कितना वर्क है भाई, दोनों टोटल है 90, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं, 4। तो क्या निकल कर आएगा भाई, 22.5 डेज। कितना आएगा, 22.5 दिन। ठीक, ये तो इजी था क्वेश्चन। अब देखो टाइप 2 क्या है भाई, टाइप 2 क्या है, टाइप 2 क्या दिया है, करेक्ट, लेफ्ट वर्क आफ्टर सम डेज। लेफ्ट वर्क आफ्टर सम डेज, इसका मतलब क्या हो भाई, काम स्टार्ट होने से कुछ दिन बाद कोई काम छोड़कर चला जाता है। ठीक, जैसे 2 या 3 लोग मिलकर कोई काम स्टार्ट किए, फिर पता चला कि 2 दिन 4 दिन बाद अभी काम समाप्त नहीं हुआ, काम शुरुआत हुआ, और 4-5 दिन बाद, 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद कोई काम छोड़कर, उसमें में से कोई काम छोड़कर चला जाता है। तो बताइए काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक, शुरुआत से, अभी क्वेश्चन के
थ्रू समझ में आएगा। इसका मतलब क्या है, कह रहा कि ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक, ए और बी 20 और 30 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो शेष काम को बी समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, ये पूछा। क्या दिया भाई, कह रहा कि ए और बी किसी कार्य को कितना, ए और बी ठीक सबका अलग अलग दिया है। ठीक, कह रहा कि ए 20 दिन लगाता है भाई, ए कितना समय लगाता है, ए 20 डेज लगा रहा है। बी उसी काम को समाप्त करने में कितना दिन लेता है, 30 दिन। कितना दिन लेता है, 30 दिन, 30 दिन लेता है। ठीक, तो हम क्या मानेंगे, पहले जो जैसे मार रहे थे पहले तो वो काम करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा भाई। 30 और 20 से कटने वाला नंबर क्या होगा, 60। तो हम 60 को मान लिए, क्या मान लिए, 60 को टोटल वर्क, 60 को मान लिए टोटल वर्क। तो 20 तिया 60 और 30 दूना 60, 20 तिया 60 और 30 दूना 60। कि ए की एक दिन की एफिशिएंसी 3 और बी के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन में दिया है, करेक्ट, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। ठीक, लेकिन 8 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो इसका मतलब कि 8 दिन तक सब साथ में काम किए। अगर हमें देखें तो भाई एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं, देखो एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं, 3 दू 5, 3 दू 5, एक दिन में 5 वर्क कर रहे हैं। लेकिन कह रहा कि भाई एक साथ वो काम शुरू करते हैं, 8 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। इसका मतलब कि क्या हुआ कि 8 दिन तक तो वो साथ में काम किए। इसका मतलब कि 8 दिन तो साथ में काम किए। तो जब साथ में काम कर रहे थे, एक दिन में कितना वर्क कर रहे थे, 5। 8 दिन बाद काम जब छोड़े हैं तो 8 दिन तक साथ में काम किए, तो टोटल काम समाप्त कितना हुआ, 40। बताओ, यही काम खत्म हुआ होगा। टोटल जो 8 दिन तक काम किए, 8 दिन बाद काम छोड़ा ना, कौन छोड़ा भाई, 8 दिन बाद एक काम छोड़ा। तो कब छोड़ा भाई, 8 दिन बाद छोड़ा। लेकिन इससे क्या पता चलता है, 8 दिन तक साथ में काम किए, तो एक दिन में मिलाकर कितना काम कर रहे थे, 5, तो 8 दिन में कितना खत्म किए होंगे, 40। ठीक, जब 40 समाप्त किए होंगे तो अब वर्क भाई 40, तो बचा कितना काम, जब 40 समाप्त किए होंगे तो काम कितना बचा भाई, 20। बताओ, यही बचा होगा रिमेनिंग, बताओ यही बचा होगा ना भाई, 20। जब टोटल काम 60 था और ये समाप्त कर चुके, कितने काम साथ में मिलकर, 40। 5 अट्ठे 40, 8 दिन काम किए, 40 काम समाप्त हुआ, तो बचा कितना, 20। अब भाई ए तो चला गया, ए का काम खत्म, ए का काम खत्म हो गया ना भाई। अब ए तो चला गया ना, देखो ए तो चला गया ना, अब ए का काम खत्म हो गया, ए चला गया। ठीक, ए का काम खत्म हो गया, ए चला गया, तो काम कौन करेगा अभी बचा हुआ, ए जब चला गया तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। ठीक, कौन करेगा, बी। जब बी करेगा भाई, बी, अब बचा हुआ रिमेनिंग वाला, जो रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग काम कौन करेगा, रिमेनिंग पार्ट कौन करेगा, बी करेगा। बताओ, रिमेनिंग पार्ट तो बी करेगा ना भाई, जो बचा हुआ काम। तो बचा हुआ काम कितना है, 20। और बी एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, 2, तो कितना दिन लगाएगा, 10 डेज, 10 डेज लगाएगा। ठीक, जो बचा हुआ काम है, जो क्या बचा हुआ काम है, वो बचा हुआ काम अब कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए तो चला गया भाई, बी करेगा। और बचे हुए काम को बी कितना समय लगाएगा करने में, 10 दिन। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, 8 दिन तो इधर लग गया भाई, 8 दिन इधर, 10 दिन इधर। तो टोटल डेज कितना लगा भाई, टोटल डेज 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा भाई, 18 डेज। कितना हो जाएगा, 18 डेज। कितना वक्त लगेगा, पूरा टोटल काम खत्म होने में कितना समय लगा, 18 दिन। लेकिन अब देखो क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, इसके लिए हम ट्रिक, इसके लिए ट्रिक कब हम यूज करेंगे भाई, क्या यूज करेंगे ट्रिक, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक, अब ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, ठीक, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो, ये तो बेसिक बातें थी। अब देखो इसके लिए ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक क्या है,
अब जब मामला बात का रहेगा, जब मामला किसका रहेगा, देखो ए काम छोड़ देता है लेकिन 8 दिन बाद, बाद वाले में क्या होगा भाई, बाद वाले मामला में क्या होगा, जो बाद में आएगा, मतलब जो जब बाद वाला मामला रहेगा, जैसे कि इतना दिन बाद ए काम छोड़ देता है, 10 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, 30 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो बाद वाले मामला में क्या करेंगे, जहां बाद वाला केस रहेगा वहां हम क्या करेंगे भाई, जो काम छोड़कर जाएगा, बाद वाले केस में जो काम छोड़कर जाएगा उसको हटा देंगे, ठीक, हटाएंगे बाद में, हटाएंगे बाद वाले केस में, हटाएंगे और घटाएंगे। ये ट्रिक याद रखना है आपको। किस केस में, बाद वाले केस में, बाद वाले केस में हटाएंगे और घटाएंगे। अभी क्या इसका मतलब अभी समझ में आएगा, बाद वाला केस जब भी रहेगा तो हटाएंगे और घटाएंगे। अब क्या हटाना घटाना है, ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या हटाना घटाना, बाद वाले केस में हटाएंगे और घटाएंगे। अब देखो हमें बाद वाला, अभी मैं फिर बताऊंगा, उसके लिए ट्रिक बताऊंगा। पहले वाला जब आएगा भाई, काम समाप्त तो होने से 4 दिन पहले कोई काम छोड़कर चला गया, ये बताऊंगा, उसके लिए बाद में ट्रिक। अभी बाद वाला खाली देखो, बाद वाले में हटाएंगे और घटाएंगे। अब इतने हटाएंगे और घटाएंगे, बस ये दिमाग में सेट होने जानी चाहिए। अब कौन काम छोड़ के गया भाई, लेकिन 8 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो जो काम छोड़कर जाएगा उसको हटाना है, वही जो छोड़कर जाएगा उसको हटाना है और उसी को घटाना है। कौन छोड़कर गया काम, ए, कितने दिन बाद, 8 दिन बाद। तो जब ए काम छोड़कर गया, देखो अब देखो जब ए काम छोड़कर गया कितने दिन बाद, 8, तो 8 दिन तक तो काम किया होगा, ठीक। तो ए अगर 8 दिन बाद काम छोड़कर गया तो 8 दिन कितना काम किया होगा भाई, टोटल काम एक दिन में, ए एक दिन में 3 काम कर रहा था, ए एक दिन में 3 वर्क कर रहा था, तो 8 दिन में कितना किया होगा, 24। ये जो 24 वर्क किया है ना भाई, इसी को घटाएंगे तो बचा कितना, 36, बचा कितना, 36, तो बस इसको घटाएंगे, हम घटा दिए क्या, 24 घटाए ना, तो अब इसी को घटाएंगे, फिर इसी को क्या करेंगे, हटाएंगे, मतलब अब इसका काम खत्म। बाद वाले केस में देखो कितना वर्क किया, अगर भाई एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा था तो 8 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा, 24। तो हम यही ट्रिक बताएंगे, जिसको घटाएंगे उसी को हटाएंगे, बाद वाले को घटाएंगे और उसी को हटाएंगे, जिसको घटाएंगे उसको हटाएंगे। 24 वर्क किया, 24 हम घटा दिए, बचा कितना, 36। अभी उसका तो हम, वो तो एक काम करके चला गया, तो उसका काम भी हम घटा दिए कि भाई उसने जितना काम किया उतना काम हम घटा दिए उसको, तो हम घटा दिए, बचा कितना, 36। अभी 36 काम कौन किया होगा भाई, अब ये 36 काम अकेला तो बी ही किया होगा ना। अब पूरा, और बी शुरू से जब तक काम समाप्त नहीं हुआ होगा तब तक बी करता रहा होगा अपना 36 यूनिट काम। मतलब कहने का ए टोटल काम किया, एक टोटल किया इसमें 24 यूनिट, मतलब ए 24 यूनिट काम करके चला गया, तो ए 24 जब किया होगा तो 8 दिन में, तो मैंने 24 घटा दिया, बचा 36, तो ये 36 कौन किया होगा, बी किया होगा। और बी शुरू से लगा होगा, शुरू से लेके अंत तक किया होगा ना, जब तक काम समाप्त नहीं हुआ होगा, जब तक काम खत्म नहीं हुआ होगा तब तक बी किया होगा। तो अब देखो, अब टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ भाई, टोटल वर्क कितना बचा, 36, जो बचा है 36। अब इसको तो ए को हटा दिए ना हम, क्या ट्रिक बताएं, जिसको घटाएंगे उसको हटाएंगे। अब ए का काम खत्म, बाद वाले केस में काम खत्म हो जाएगा। अब बचा कौन भाई, बी। बी एक दिन में कितना कर रहा था, 2, तो काटेंगे कितना निकल कर आएगा, 18 डेज। कितना निकल कर आएगा, 18 डेज। अब इससे क्या होगा भाई, हमारा काम आसान हो जाएगा, बस इतने से। बाद वाले केस में हटाएंगे और घटाएंगे, जिसको हटाएंगे उसी को घटाएंगे, ठीक। तो बाद में क्या करेंगे, ए यहां पे दिया, लेकिन 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, बाद वाला केस है ना, फिर इसको हटाना है, जब हटाना है तो इसी को हटाना है। भाई ऐसे भी क्या होता है कि जो लोग बाद में आते हैं, कि कोई वर्क स्टार्ट होता है, जो लोग बाद में आता है तो लोग भगाई देते हैं उसको, है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 करे, ए किसी काम को 50 दिन में, बी 40 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, और उसके बाद ए और बी अकेला काम करने के लिए क्या दिया है, और उसके बाद ए जो है, उसके बाद ए
बी को अकेला काम करने के लिए छोड़ देता है। कौन छोड़ा भाई? ए बी को अकेला काम करने के लिए छोड़ देता है। मतलब बी काम कर रहा है, कौन छोड़ के जा रहा है? ए। कह रहा है कि ए बी को अकेला काम छोड़कर चला गया, मतलब साथ कौन छोड़ रहा है? ए साथ छोड़ दिया, किसका? बी का। ए साथ छोड़ दिया, किसका? बी का। ठीक, तो इसका मतलब ए काम छोड़कर चला गया 10 दिन बाद। तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब देखो क्या दिया है कि ए किसी बार को कर रहा है भाई, ए कितना समय लगा रहा है? 50 डेज, 50 डेज। बी कितना समय लगा रहा है भाई? 40 डेज। कितना? 40 डेज। हम 50 और 40, देखो ए 50 दिन में और बी 40 दिन में, तो 50 और 40 से कटने वाला कोई नंबर क्या रहेगा भाई? 50 और 40 से बताओ। 50 और 40 से कटने वाला नंबर 200। हम मान लिए कि टोटल वर्क कितना है? 200। टोटल वर्क कितना निकल कर आया? 200। तो 50 चौको 100, 40 25, जैसे 50 चौको 200 और 40 25 भी 200 होगा। ठीक, 40 25 200, 4 25। तो ए की एक दिन की एफिशिएंसी 4 और बी के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई? 5। अब क्या केस है भाई? उसके बाद, ठीक, बाद वाला केस आया। तो बाद वाले केस में क्या है? घटाना है और हटाना है। ठीक, कारण ए बी को अकेला काम करने के लिए छोड़ देता है, मतलब ए काम छोड़कर चला गया, बी को अकेला, मतलब साथ कौन छोड़ दिया? ए। तो अब क्या होगा भाई? कितने दिन बाद देखना है? दोनों 10 दिनों तक। देखो 10 दिनों, मतलब 10 दिन तक साथ में काम किए। तो अब कौन छोड़कर गया? ए। ए बी को अकेला काम करने के लिए छोड़ देता है, तो इसका मतलब कि ए ने 10 दिन तक काम किया। जब ए 10 दिन तक काम किया तो हम इसका क्या करेंगे भाई? जो काम छोड़ के जा रहा है 10 दिन तक काम किया, कितना काम किया होगा भाई? 40। तो हम क्या करेंगे? इसमें से -40 कर देंगे। अब कितना बचा? -40 कर दिए तो कितना बचा भाई? 160। 160 यही बचा काम। अभी 160 किया कौन होगा भाई वर्क? अब 160 जो काम है, अब देखो ए ने जो काम किया, अब क्या बताए थे? इसके बाद हम क्या बताए थे भाई? जिसको घटाएंगे और उसी को क्या करेंगे? हटाएंगे। तो इसका काम तो खत्म, जो काम छोड़कर जाएगा उसको हटा देंगे, इसका काम खत्म हो गया। अब खाली कितना वर्क बचा भाई? कितना वर्क बचा टोटल? 160। 160 और 160, मतलब काम छोड़कर कौन गया? काम छोड़कर गया ए। और बी ने क्या किया भाई? बी काम शुरू से लेके अंत तक काम किया, जब तक काम खत्म नहीं हो गया। ठीक, जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक बी काम छोड़कर नहीं गया। अब जब नहीं गया तो टोटल, जब टोटल वर्क में से 40 वर्क तो कौन किया भाई? 40 वर्क तो ए ने किया होगा। 160 जो बच गया वो कौन किया होगा शुरू से अंत तक? बी किया होगा। तो भाई शुरू से अंत तक जब तक काम खत्म हुआ होगा तब तक वो 160 वर्क किया टोटल। तो शुरू से अंत तक जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक लगा भी था। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। तो काटेंगे कितना होगा भाई? 5 या 15। ठीक, 5 या 15, 5 या 15 और 5 दूना 10। अगर देखो टोटल की बात आएगी, देखो 5 या 15, 5 दूना 10, टोटल की बात आएगी, ये टोटल, टोटल डेज, ये क्या होगा भाई? टोटल डेज हो गया। टोटल डेज की बात आएगी तो 32 दिन लगेगा भाई। टोटल कितने दिन में काम समाप्त हुआ? 32 दिन में समाप्त हुआ। ठीक, अगर बात आएगी क्या करेगा? बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, इसका मतलब कि जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो पूछ रहा है। अगर टोटल की बात करेगा तो ये रहेगा भाई कि अगर ये पूछेगा टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ तो ये 32 दिन आएगा। लेकिन क्या पूछा है भाई? कह रहा है कि बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, मतलब रिमेनिंग पार्ट ही पूछना चाह रहा है। ठीक, रिमेनिंग पार्ट, हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश इट। तो मतलब जो बचा हुआ काम है उसको कितने दिन में समाप्त करेगा, बचे हुए काम को। तब देखो जब बचा हुआ, ये तो हमारा मामला हो गया टोटल का भाई, टोटल 32। अगर ये पूछता कि कुल कितने दिन लगे तो कितने दिन लगते? 32। लेकिन खाली पूछ रहा है कि बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, मतलब रिमेनिंग पार्ट पूछ रहा है कि जो अब कार्य, दोनों जो कार्य बच गया वो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो कैसे भाई हम करें? देखो दोनों मिल के कह रहा है कि 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, इसका मतलब 10 दिन तक उसने काम किया। देखो 10 दिन में कितना काम खत्म हुआ होगा? 4 5 9। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9। दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9। ये अगर टोटल जब पूछेगा तब उसके लिए है कि नहीं? टोटल पूछता तो 32 दिन, लेकिन टोटल नहीं पूछा है, पूछा कितना? बी उस कार्य को, मतलब बचे हुए कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे थे? 5 4 9 एक दिन में। और कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। जो कोई छोड़कर काम गया तो कितने दिन बाद गया? 10 दिन बाद। इसका मतलब 10 दिन तक लोग साथ में काम किए। ठीक, 10 दिन में साथ में काम किए तो कितना काम समाप्त हुआ? 90। दोनों मिलकर 90 वर्ग किए। कितने में से भाई? अब रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा? रिमेनिंग इसका मतलब 90। टोटल वर्क कितना है भाई? टोटल वर्क कितना है? 200। टोटल वर्क है 200
200 में से हम 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 110। 110। अब यही कह रहा है कि जो रिमेनिंग वाला है बचा हुआ काम बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में समाप्त करेगा? यही बचा हुआ काम है कितना? 110। और बी कितना वर्क कर रहा है भाई? 5। तो क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 और 5 दूना 10, कितना समय लगेगा? 22 डेज। कितना समय लगेगा? 22 डेज। ठीक, ये जो आया टोटल डेज आया भाई, टोटल कितने दिन में कार्य समाप्त हुआ। लेकिन जब, और ये क्या पूछा है कि भाई जब दोनों कार्य कर रहे थे 10 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बता दो कि अब जो काम बचा है, जो काम रिमेनिंग पार्ट बचा है, वो बी कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ए और बी किसी काम की 20 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है और शेष कार्य ए अकेला समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखो अब पूछा कि भाई पूरा वर्क कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक, अब टोटल पूछा है, तो फिर वैसे हम कर देंगे जैसे बताएं भाई। जिसको घटाएंगे उसको क्या करेंगे? हटाएंगे। ठीक, जिसको घटाएंगे उसको हटाएंगे। तो क्या दिया है? ए और बी। ए और बी। अब इंग्लिश वाला जरूरी नहीं है। ठीक, अब देखो क्या दिया है भाई। कह रहा कि ए और बी उस कार्य को 20 दिन, 20 और 10 दिन में। देखो ए कितने दिन में समाप्त करता है भाई? ए कितने दिन में समाप्त करता है? 20 डेज में। और बी 10 दिन लगाता है। तो फिर वैसे हम कर लेंगे भाई फटाफट। क्या दिया है? 20 और 10 से कटने वाली संख्या क्या होगी भाई? 20 और 10 से 20 ही आएगा। टोटल वर्क कितना आया? 20। 20 एकम 20 और 10 दूना 20। एक दिन की एफिशिएंसी 1 और बी के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आई? 2। तो फिर वही बात हम क्या बताए भाई, क्या केस है? करा कि लेकिन 2 दिन बाद, कितने दिन? 2 दिन बाद, बाद वाला केस है। 2 दिन बाद बी कार छोड़कर चला जाता है। कौन कार छोड़कर गया? बी। कौन कार छोड़कर गया? बी। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। तो 2 दिन में ये कितना काम किया होगा? 2 दिन। अगर भाई कोई काम शुरुआत हुआ, ये 2 दिन तक साथ में रहा, तो 2 दिन में इसने कितना काम खत्म किया होगा? 2 दूना 4, यही खत्म किया होगा भाई। 4 वर्क, टोटल 4। तो अब 4 घटा देंगे टोटल में से, तो कितना बचेगा भाई? 16। ये 16, ये क्या है? 16। ये 16 वर्क किया कौन होगा भाई? ये शुरू से लेके अंत तक, जब तक काम समाप्त नहीं हुआ होगा तब तक यही किया होगा। तो अब 16, और ये कौन काम किया होगा? 16 भाई ए किया होगा ना। अब मैंने क्या बताया? जिसको घटाएंगे उसको हटाएंगे, इसका काम खत्म हो गया। अब बी का काम खत्म, जिसको घटा दिए तो इसको हटा दिया, इससे मतलब नहीं बचा। कौन? इसका एक, तो लिखेंगे एक। तो कितना दिन निकल कर आएगा भाई? 16 डेज। कितना दिन में काम, टोटल वर्क करने में कितना समय लगा ये पूछा, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? कितने दिनों में समाप्त हुआ? 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 करा कि ए बी और सी किसी काम को 10, 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं। वे काम एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद एक काम। ठीक, पहले हम बनाते हैं भाई जो कर रहे थे। क्या दिया है कि ए 10 दिन, ए 10 डेज लगाता है, बी 15, सी 30। सी कितने दिन में समाप्त करता है? 30 डेज में। अभी इधर यहां तक तो हम कुछ नहीं करना है भाई, जैसे हम कर रहे थे वैसे करेंगे। ये मामला 10, 15, 30 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 30। हम मानेंगे 30 को टोटल वर्क। ठीक, 30 को क्या मान लेंगे? टोटल वर्क। देखो 10 या 30, 15 दूना 30 और 30 से कम 30 हुआ। अब क्या केस आया भाई? कह रहा है कि वे काम एक साथ शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद। देखो बाद वाला केस आया ना, लेकिन 3 दिन बाद। अब बाद वाला केस आया, कौन? ए काम छोड़कर चला जाता है। तो हम देखेंगे कि ए 3 दिन में कितना वर्क किया होगा। ए गया छोड़कर ना, 3 दिन बाद ए काम छोड़कर गया, तो हम देखेंगे भाई कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। कौन काम? ए। तो ये कितना काम किया होगा भाई? 3 तरीका 9, यही काम किया होगा। 9 वर्क, तो हम लिखेंगे भाई -9। फिर क्या दिया? कह रहा है कि और अगले 3 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, और अगले 3 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। लेकिन क्या बोला है भाई? 3 दिन बाद ए काम छोड़ दिया और अगले 3 दिन बाद। इसका मतलब कि 3 दिन बाद ए छोड़ा, फिर अगले 3 दिन बाद कौन छोड़ा? बी छोड़ा। तो टोटल बी ने कितने दिन बाद छोड़ा होगा? 6 दिन बाद। तो हम लिखेंगे तो बी 6 दिन में टोटल काम किया भाई। जो मतलब जब कोई काम छोड़कर चला जाएगा तो हम देखेंगे जो काम छोड़कर गया उसने उतने दिन में कितना वर्क काम किया। तो इसकी इफिशियंसी 2 है और ये 6 दिन में काम छोड़ा। इसका मतलब भाई कह रहा कि अगले 3 दिन बाद ना, 3 दिन बाद तो एक काम छोड़कर गया, फिर 3 दिन बाद, अगले 3 दिन बाद कौन काम छोड़कर गया? बी काम छोड़कर चला। ठीक, एक मिनट।
ठीक। तो क्या क्या भी की करा कि ए 3 दिन बाद काम छोड़कर गया, और फिर क्या हुआ भाई, अब देखो बाद वाला केस है ना, तो हम क्या कहेंगे, इसका घटा लिए तो इसका काम खत्म हो गया। अब बी भी क्या किया कि बी करा कि अगले 3 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला गया, अगले 3 दिन बाद, इसका मतलब 3 दिन 6 दिन बाद, 3 दिन बाद ए गया, फिर उसके 3 दिन बाद बी गया, तो 6 दिन बाद बी गया। तो इसने 6 दिन में कितना वर्क किया होगा भाई, देख लेंगे। 6 दूना 12, कितना वर्क किया होगा 12, और भी माइनस इसका भी 12 करेंगे, और इसका काम खत्म। ठीक, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। अब घटाएंगे, देखो कितना बचा भाई, इसको घटाने के बाद कितना बच रहा है, घटाने के बाद कितना बच रहा है, 30 में से कितना भाई, 12 9 कितना होगा, 12 9 21, 12 9 21, 21 30 में से गया, कितना बचा भाई 9, कितना बचा 9। तो अब ये जो 9 वर्क बचा है, ये कौन किया होगा शुरू से अंत तक, क्योंकि ए ने भी काम छोड़कर चला गया, बी ने भी काम छोड़कर चला गया। अब किया कौन, ये टोटल सबका माइनस, जितना ए और बी ने जितना वर्क किया उसको माइनस कर दिए, और बचा कौन, सी। सी तो काम छोड़कर नहीं गया, सी तो शुरू से अंत तक था। तो यही जब 9 और 12 काम खत्म हो गया, तो ये जो 9 काम बचा ये तो सी किया होगा। तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा था, एक। तो शुरू से एक एक काम करते करते जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक करता गया। टोटल काम ये एक है, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा भाई, 9 डेज। ठीक, 9 डेज में कितना है, 9 डेज। अब इससे क्या भाई, हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। ठीक, बहुत इजी तरीके से हमारा उत्तर आ जाता है। कर के ए बी सी इतना इतना इतना, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद फिर बाद वाला केस है, ए काम छोड़ देता है और अगले 4 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो शेष सी कार्य करता है। तो पूरा काम कितने दिन में। ठीक, सेम क्वेश्चन है। तो 15 20 30, ए 15, बी 20, सी 30, यही दिया भाई डेज। ठीक, अब क्या करेंगे, 15 20 और 30 से कटने वाली संख्या 60, तो हम 60 को मानेंगे क्या भाई, टोटल वर्क। 60 को मान लिए टोटल वर्क 60 है। देखो 15 चौको 60, ठीक, 15 चौको 60, 20 तिया 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। अब ये मामला हमारा सेट हुआ। अब बस, अब देखो, अब कुछ नहीं, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। कौन सा केस है भाई, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। कौन, 4 दिन बाद ए, बाद वाला केस है 4 दिन बाद। तो टोटल काम कितना किया होगा, 16। हम क्या किए, -16 कर दिए। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि और अगले 4 दिन बाद बी भी, और अगले 4 दिन बाद, इसका मतलब है 4 + 4 बराबर कितना जाएगा, 8। तो ये 8 दिन तक काम किया, ये मतलब 8 दिन बाद छोड़ा काम, शुरुआत से 8 दिन बाद 24 -24। ठीक, बचा कितना भाई, बचा कितना बताओ, काम कितना बचा, ठीक। अब बचा कितना भाई, 24 16, 24 16 कितना होगा भाई, 24 16 40। देखो 24 16 24 6 30 30 10 40, तो 40 जब जाएगा तो कितना रिमेनिंग पार्ट बचेगा भाई, 20। क्या बचा, 20। 16 और 24 घटाएं तो कितना बचा, 20। अब देखो कुछ नहीं करना है ऐसे केस में, बस सब हो गया हमारा, जितना हम बताना था ट्रिक बता चुके हैं। अब जिसको घटाएंगे वो हटा देंगे, ये घटा चुके हैं तो इससे मतलब नहीं है। अब टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ भाई, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हुआ, कितना बचा 20। तो हम क्या करेंगे, ये 2 है भाई, हम क्या बताए कि जिसको घटाएंगे उसको हटा देंगे, उसका काम खत्म हो गया। तो किसका बचा है, इसका बचा है 2, तो हम क्या लिखेंगे, 10 डेज। हम समझा चुके भाई क्या क्या मामला है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि सी काम छोड़कर नहीं गया, सी काम छोड़कर नहीं गया, शुरुआत से लेके अंत तक था, जब तक काम खत्म नहीं हुआ। इसीलिए कि सी के अकॉर्डिंग आया, जो काम छोड़कर नहीं जाएगा उसी से पता चलेगा भाई काम कितने दिन में समाप्त हुआ। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला 8 दिनों में कर सकता है। मान ले कि बी इस काम को 5 दिनों के लिए करता है, तो ए अकेला शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक, करेंगे ए और बी एक साथ 6 दिन में, ए प्लस बी कितना समय लगा रहा है भाई, 6 डेज, कितना 6 दिन। बी अकेला 8 दिनों में, करेंगे बी अकेला कितना समय लगा रहा है भाई, 8 दिन लगा रहा है। तो वही काम करेंगे पहले, 6 और 8 से कटने वाला नंबर क्या रहेगा भाई, टोटल वर्क 24। हम क्या मानेंगे भाई, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 24 है, टोटल वर्क 24 है, तो ये क्या आ जाएगा भाई, 6 चौको 24
और 8 त्रिका 24, 6 चौको 24 और 8 त्रिका 24। ठीक, मान ले कि बी इस काम को 5 दिनों के लिए करता है, कर खाली बी 5 दिन के लिए करता है काम। ठीक भाई, बी मान ले कि बी इस काम को 5 दिन के लिए करता है, तो ए अकेला शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? भाई ये तो आसान है ना। मान ले कि बी इस काम को 5 दिनों के लिए करता है, तो ए अकेला शेष काम को करेक्ट। मान ले कि बी इस काम को 5 दिन के लिए करता है, कितने दिन के लिए करता है भाई? बी 5 दिन के लिए करता है। ठीक, 5 दिन के लिए करेगा तो कितना काम करेगा? 15 काम। ठीक, 15 वर्क करेगा ना भाई। हम 15 अगर घटा देंगे इसमें से तो कितना वर्क बचा? 15 अगर घटाए तो कितना बचा? तो क्या पूछा है? कितने दिनों में? तो ए अकेला शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? हाँ ठीक है भाई, ठीक ठीक। बी अकेला इस काम को 5 दिनों में करता है, तो बचा कितना वर्क? कितना भाई यहाँ पे? 9। बी कितना काम किया? एक दिन में 3 काम कर रहा है और 5 दिनों के लिए करेगा, तो 5 दिन में कितना समाप्त करेगा काम? 15। तो 24 में से 15 गया, कितना बचा? 9। तो इधर देखो ए की इफिशियंसी कितनी है? बी के एक दिन की इफिशियंसी 3 है, बी की 3 है यहाँ पे, तो एक की कितनी होगी? 1, क्योंकि ए बी मिलकर 4 वर्क कर रहे हैं और इसमें बी अकेला 3 वर्क कर रहा है, तो ए कितना कर रहा है? 1। ठीक, ये मामला सेट हुआ। तो इस हिसाब से तो भाई कितना दिन लगे? हाँ 1 आया ना। तो शेष कार्य क्या पूछा है कि तो ए अकेला शेष काम को, तो रिमेनिंग पार्ट जो कितना है भाई? रिमेनिंग पार्ट कितना बचा है? 9। रिमेनिंग पार्ट 9 और ए एक दिन में की वर्क कितना है? 1 है। ए के एक दिन का वर्क कितना है? 1 है। कितना समय लगाएगा? 9 डेज लगाएगा। कितना समय लगाएगा? 9 दिन लगाएगा। अब टोटल दिन नहीं पूछा है, खाली ये पूछा है कि भाई अगर दोनों काम स्टार्ट करते हैं, दोनों नहीं स्टार्ट किए, खाली कह रहा है कि बताओ मान ले कि बी इस काम को 5 दिन के लिए केवल करता है, मतलब बी केवल 5 दिन कर रहा, तो अब जो शेष काम बच गया उसको ए कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक, तो कितना दिन में समाप्त करेगा भाई? 9 दिन में। ठीक, अब देखो टाइप थोड़ी टाइप चेंज होगी भाई। टाइप क्या है? टाइप है टाइप 3 क्या है भाई? लेफ्ट बिफोर सम डेज ऑफ कंप्लेन। तो अब भाई ये जो तीसरी टाइप है हम कल से इसको बताएंगे। ठीक, तो अभी क्या था? अभी क्या मामला था कि भाई कुछ दिन बाद काम शुरुआत से कुछ दिन बाद कोई काम छोड़कर चला जाता है। अब लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा? बिफोर। इसका मतलब अब है कि काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले कोई काम छोड़कर चला गया। अभी काम शुरुआत से कुछ दिन बाद कोई काम छोड़कर गया। अभी टाइप कौन सी है? काम खत्म होने से 2 दिन 4 दिन एक्स दिन पहले कोई काम छोड़कर क्या करता है? चला जाता है। अभी काम समाप्त नहीं हुआ, काम समाप्त होने वाला था तब तक कोई काम छोड़कर चला गया। अभी तक इससे पहले कौन सी टाइप थी? काम शुरुआत के कुछ दिन बाद कोई काम छोड़कर गया, कुछ बाद वाला था। अब आएगा कि पहले काम समाप्त होने से 4 दिन पहले काम छोड़कर चला गया कोई। ठीक, अब ये वाली टाइप है। अभी बाद वाली टाइप थी, अब कौन सी टाइप है? पहले वाली। ठीक, अब पहले वाली टाइप। तो ये वाली टाइप भाई मैं कल से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है भाई, अगर समझ में आ रहा है कंटेंट तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। ठीक, फिर चल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। ठीक।